रहने देता हूं। देखो देखिए, एक तरफ से पहले समझ लो कि इससे क्या है। लुईस ब्रेल दिवस, ब्रेल मतलब जानते हैं क्या होता है? जो अंधे लोगों के लिए लिपि होती है, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उनके लिए मतलब एक लिपि चलाई गई है। मतलब है जैसे उनको समझने के लिए, वो हमको नहीं पता है, जैसे आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। रीजन क्या है? ना अंधे लोग यहाँ मिलेंगे पढ़ाने के लिए है, ना जानने की जरूरत है, ठीक। और क्या नाम है, जहां पे अंधे लोगों को पढ़ाया जाता है मतलब उनको दूसरी लिपि में पढ़ाया जाता है। अब सोचिए, जिसके पास आंख नहीं है, जो देख नहीं सकता है, मतलब आंख है लेकिन वो देख नहीं सकता है। मतलब आंख है, मतलब भगवान ने आंख बनाया है लेकिन वो देख नहीं सकता है, ठीक। देख नहीं सकता है, इसका मतलब उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब सोच लीजिए कि कान से सुन नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता है, ठीक, लेकिन आंख से देख नहीं सकता। जैसे कान सुन नहीं सकता है, आंख से देख नहीं सकता है, मुंह से बोल नहीं सकता है, ठीक। तो उसको जो है आप उसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब आंख ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आखिर आप उसको कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक विशेष लिपि चलाई गई। तो वो मनाया जाता है 4 से 5 जनवरी। देखिए, जब आप किसी चीज को कहानी की तरह याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक कॉन्सेप्ट के साथ याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। अब ये सोचिए कि हम इसको रट्टा मारें ना, जैसे रट्टा मारते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर पता चला कि अगले दिन फिर दूसरा लर्न किए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों एक का मिल गया, ठीक है, दोनों एक ही मिल जाएगा। कंफ्यूजन ये होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मतलब कंफ्यूजन आपकी वहीं से शुरू हो जाती है ना। तो उसको जब आप कहानी मतलब ये समझ करके याद करते हैं तो दिमाग में बना रहता है। मैथ तो इजी है, जैसे मैथ में खाली आप लोग टाइम नहीं देते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। जो टफ है वो ये है, ठीक है। अभी हम कह दें, अभी एक पेज यही दे दें आपको, ठीक है, जैसे आपको लिखवा दे दिए, अच्छा आप बताओ कितने दिन में आप इसको याद कर सकते हो, है ना। तो आप भले कह देंगे हाँ सर 1 दिन में याद हो जाएगा, लेकिन याद 1 दिन में याद तो हो जाएगा, लेकिन भूलेगा कितने दिन में? जैसे ये भी पूछें कि ठीक है आप 1 दिन में याद कर लोगे, या आप कहोगे सर हम 1 घंटे में याद कर लेंगे, तो कितने घंटे में भूलेंगे? ठीक है, मतलब इसको जो है यदि आप ऐसे रट्टा मारेंगे तो भूलने की भी गारंटी है, याद करने की नहीं, भूलने की गारंटी है। और इसको कॉन्सेप्ट के साथ याद करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे नहीं होता है कि एक प्रोफार्मा पूरा बना लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई घटना घटित हो गई, तो क्या आप उस घटना को याद करते हैं क्या? स्कूल में कुछ हो गया, दिन भर में मतलब दिन भर स्कूल चला, दिन भर कुछ चलता ही रहा, तो क्या आप उसको याद करते हैं? नहीं नहीं। लेकिन फिर कोई पूछता है तो क्या बता नहीं पाते हैं? जैसे कोई पूछता है क्या बता नहीं पाते हैं? बता ले जाते हैं, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? अभी जो है आप वो भी नहीं बता पाएंगे। कब? जैसे आप कहेंगे हमको नहीं याद आ रहा है, तो कब? जब 2 4 5 दिन 10 दिन हो जाएगा तब। लेकिन यदि उस घटना को बढ़िया से आप समझे होंगे, सुने होंगे, तो वो भी आराम से आप बता ले जाएंगे, है कि नहीं। तो वही है, इसको आप समझ के पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जैसे लुईस ब्रेल दिवस, ये कंफ्यूजन में रहता है, कभी 4 जनवरी या 5 जनवरी। जैसे ऑप्शन में दोनों आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन में एक का मिलेगा, चाहे 4 जनवरी ही मिलेगा और चाहे 5 जनवरी मिलेगा। लेकिन वैसे 5 जनवरी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं आ जाता है 4 जनवरी, ठीक। तो उसको हम 4 जनवरी मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, 4 अंधे लोग थे, समझिए ध्यान से, 4 अंधे लोग थे, ठीक। अब देखिए 4 अंधे लोग कहीं जा रहे हैं, अंधे लोग, तो पता चला कि जाना है इधर और जा रहे हैं उधर, और ऐसी मतलब ऐसी तरफ जा रहे हैं, किसी के घर में घुस गए, है ना, या फिर किसी दुकान में घुस गए, या फिर गड्ढा वड्ढा था उसी में जाके गिर गए वो, ठीक है। सोचिए 4 लोग थे, तो ये 4 लोग या 5 लोग, 4 5 लोग, जैसे लोग कहते हैं कि 4 5 लोग जा रहे थे, ठीक है। कैसे जा रहे थे? रास्ते से होकर किसी घर में घुस गए, तो लोग देख के हंस रहे हैं, और हंसने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, ठीक है। हंसने वाले देखिए 4 अंधे लोग थे, ठीक, 4 या 5 अंधे लोग थे, वो रास्ते से जा रहे थे और
हंसने के लिए कितने लोग हैं? 10 लोग, मतलब 10 लोग उनको देख के, देखिए यहां फिक्स रखिए, अब यहां मत कहिएगा कि 9-10 लोग 8-10 लोग, नहीं, 10 लोग हंस रहे थे। देखिए अब 10 लोग हंस रहे थे तो हास्य दिवस आ गया, ठीक है। 4-5 अंधे लोग जा रहे थे, ठीक है, 4-5 अंधे लोग जा रहे थे, ठीक। अब वो ऐसा उनका कारनामा था, उस कारनामे को देख करके 10 लोग हंसना शुरू कर दिए। तो ये क्या है? विश्व हास्य दिवस। देखिए ये सिर्फ जो है कंफ्यूजन के लिए, जैसे कंफ्यूजन आपके पास है, कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज हैं कि 10 को है कि 9 को है कि 8 को है, इस कंफ्यूजन के लिए बनाया गया है। अब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा उसमें मिल जाएगा पॉइंट। हाँ, 10 लोग हंस रहे थे, किस पर हंस रहे थे? 4-5 अंधे लोगों को देख करके, ठीक। 10 लोग हंस रहे थे, इसका मतलब हंसने का हास्य हो गया, हास्य दिवस, ठीक। तो उसका पूरा नाम क्या है? विश्व हास्य दिवस आपका हो गया 10 जनवरी को, ठीक। फिर उसके बाद वो लोग हंस रहे थे तो हुआ क्या, उसमें कुछ युवा लोग थे, 12 युवा लोग थे, उनको डांट रहे हैं। 10 लोग हंस रहे हैं, 12 युवा लोग थे, मतलब जवान लोग थे, उनको डांट रहे हैं। किसको? जो हंस रहे थे। भैया आप उस पर क्यों हंस रहे हो? अंधा है, समझा रहे हैं उनको, ठीक है, डांट रहे हैं उनको, समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने लोग थे वो डांटने वाले? 12 लोग थे, ठीक है। 10 लोगों को डांटने के लिए 12 लोग, जैसे नहीं होता है कि कोई उधर डांट रहा है उनको, कोई उधर डांट रहा है, तो 12 लोग उनको डांट रहे हैं। कौन लोग थे? युवा लोग थे, ठीक है, युवा थे। तो वो हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखिए, अब राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो वो चीज दिमाग में रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का। आप जो है स्वामी विवेकानंद की फोटो देखे होंगे तो कभी उनके बूढ़ेपन की फोटो नहीं देखे होंगे, ठीक है, कभी उनके बचपन की फोटो नहीं देखे होंगे। जब भी वो थोड़ा बड़े हो गए होंगे, देखेंगे नहीं? विवेकानंद का फोटो देखेंगे नहीं? देखे हैं, देखे हैं ना? तो क्या उनके बूढ़े का फोटो देखे हैं? नहीं। बच्चे थे तब देखे हैं? नहीं। वो जब थोड़ा सा यंग में थे तभी आप उनको देखे हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से क्या मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। किसका मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। कब मनाते हैं? 12 जनवरी, ठीक। देखिए क्या था, देखिए फिर से आपने रिपीट कर लीजिए। 4-5 अंधे लोग थे, 4-5 अंधे लोग थे, वो जा रहे थे, उनके कारनामे को देख करके 10 लोग हंस रहे थे। इसका मतलब लुईस ब्रेल दिवस हो गया 4 या 5 जनवरी को, ठीक। और फिर 10 लोग हंस रहे थे तो वो हो गया विश्व हास्य दिवस। अब जब वो हंस रहे थे तो कुछ युवा लोग उनको डांटे, ठीक है, कुछ युवा थे, कुछ युवा मतलब 12 युवा लोग थे, वो उनको डांट रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि मना रहे हैं किस? 12 जनवरी को, ठीक। और 12 जनवरी को जो युवा दिवस होता है वह किसके नाम पे मनाया जाता है? वो जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद अब जब ये हो गया, वो लोग थे तो थल सेना के, देखिए होता क्या है, जब भीड़ काबू में नहीं रहती है, ठीक है, मतलब विवाद बढ़ रहा है, अब उनको डांटेंगे तो मार झगड़ा बढ़वे करेगी। भैया जैसे आप किसी को डांट रहे हैं तो नहीं कहेंगे आप कौन से डांटने वाले, हो गया हाथापाई, मार झगड़ा होने लगी। तो थल सेना, अब देखिए थल सेना जैसे जो हमारी पुलिस फोर्स होती है वो किसमें आती है? थल सेना में आती है कि नहीं? जो हमारी पुलिस फोर्स होती है वो थल सेना में, देखिए थल सेना, जल सेना, वायु सेना, यही होता है ना। अब तीनों का मालिक कौन होता है? तीनों की देखरेख कौन करता है? मेरे ख्याल से राष्ट्रपति करता है, ठीक है, मतलब अब पता नहीं, शायद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शायद राष्ट्रपति ही होगा, ठीक है। तो थल सेना, देखिए मार झगड़ा यहाँ पे होने लगी। अब जो है 15 थल सेना के लोग आए, मतलब पुलिस वाले आ गए, थल सेना के 15 लोग आए। अब मतलब उस भीड़ को काबू करने के लिए, उस मार झगड़े को कंट्रोल करने के लिए 15 लोग आ गए, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब वो क्या नाम है, जो अंधे लोग थे वह श्राप दे दिए, ठीक है, अंधे लोग थे वो श्राप दे दिए कि तुमको 30 जनवरी को कुष्ठ रोग हो जाएगा, ठीक है। जो अंधे लोग थे वह उनको श्राप दे दिए, किसको? जो हंस रहे थे उनको श्राप दे दिए कि तुमको जो है 30 जनवरी को क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो जाएगा, ठीक है। तो वो कुष्ठ रोग हो जाएगा मतलब क्या है? कुष्ठ निवारण दिवस है वो, ठीक है, कुष्ठ निवारण दिवस है, ठीक है, कुष्ठ दिवस नहीं है,
बस कुष्ठ से आप ये समझ जाइए कि हाँ कुष्ठ रोग मतलब वो कुष्ठ निवारण दिवस है। कितनी जनवरी को? 30 जनवरी को। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। मतलब आपका इस तरह से क्या हो गया, दिमाग में रखे होंगे। अब देखिए उधर मत देखिएगा, बताइए लुईस ब्रेल दिवस कब है? 4 या 5 जनवरी को। ठीक, फिर उसके बाद 4 के बाद 10 जनवरी को क्या है? विश्व हास्य दिवस। फिर 12 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर उसके बाद देखिए वो 10 हो गया। फिर 15 जनवरी क्या है? थल सेना दिवस। फिर 15 को डायरेक्ट आप कहां पहुंचे? 30 जनवरी पर। तो 30 जनवरी पर कुष्ठ निवारण दिवस हो गया। ठीक है, ट्रिक क्या बनाए हैं? 4-5 अंधे लोग जा रहे थे, 10 लोग उनको देख के हंस रहे थे। ठीक है, 12 लोग उनको समझा रहे हैं, डांट रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मार भी दिए हों। ठीक, 12 लोग थे। फिर उसके बाद क्या है, जब ज्यादा मतलब झगड़ा बढ़ने लगा तो वहां पे 15 लोग जो है थल सेना के आए। ठीक है, और उनको मतलब भीड़ को मार झगड़े को काबू किए। लेकिन उस टाइम क्या था, जो अंधे लोग थे वह जो श्राप दे दिए कि तुमको 30 जनवरी को क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। इसका मतलब कुष्ठ निवारण दिवस हो गया। देखिए ये खत्म हो गया। अब क्या है, अब वहीं पर वो खत्म कर दीजिए। अब क्या है कि आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस होता है, जैसे 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त, ठीक है, मतलब 26 जनवरी मतलब क्या? गणतंत्र दिवस। ठीक, तो कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, मतलब यहाँ का दृश्य देखने के लिए घूमने के लिए आते हैं, मतलब पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, पर्यटन मतलब क्या होता है? घूमना। ठीक, तो पर्यटन के लिए मतलब घूमने के लिए आते हैं। ठीक, कब आते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को कुछ लोग हमारे यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, और जब पर्यटन के लिए आते हैं तो वह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना के जाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को वो आते हैं क्या करने के लिए? घूमने के लिए। ठीक, तो वो क्या है? भारत पर्यटन, मतलब भारत में दूसरे देश के लोग भारत में 25 जनवरी को घूमने के लिए आते हैं, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यहां से मना के तब जाते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जब ये लोग घूमने के लिए आए तो गवर्नमेंट को ये लगा कि ये लोग घूमने के लिए आए हैं, बस ऐसे ही आए हैं चले जाएंगे, इनसे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क लगा दिया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क लगा दिया। ठीक, कब? तुरंत मतलब 26 जनवरी को ही, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी सीमा को क्रॉस करके आप दूसरे देश में गए हैं। ठीक है, अपने सीमा को क्रॉस करके दूसरे देश में गए हैं, इसलिए उन्होंने क्या लगा दिया? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क लगा दिया कि आप अपना देश छोड़ दूसरे देश में जाएंगे। ठीक, उस देश को आप कुछ पैसा देंगे। ठीक है, मतलब बिना फीस दिए आपको नहीं जाना है। ठीक, तो वो हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, मतलब प्रोडक्ट जो बनता है तो वो तुरंत लगाया 26 जनवरी को ही। फिर उसके बाद ये सर्वोदय दिवस और फिर शहीद दिवस। ठीक, जब ये शुल्क लग गया तो सर्वोदय, जब शुल्क लग गया तो देखिए सर्वोदय मतलब अच्छा उदय हुआ। ठीक है, सर्व मतलब सभी हो गया, तो सबका उदय हुआ मतलब सब कुछ अच्छा चलने लगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा चलने लगा। तो वो क्या हो गया? वो 30 जनवरी को ही हुआ है। देखिए 30 जनवरी के बीच में आपका आ गया था ना कुछ निवारण, वो याद रखिएगा वहीं पे। तो सर्वोदय दिवस हो गया कब? 30 जनवरी को। और फिर उसके बाद क्या हुआ? 30 जनवरी को ही शहीद हो गए। ठीक है, देखिए ये लास्ट वाला याद हो जाएगा, वो भूलेगा नहीं, उसमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ट्रिक का मतलब जैसे कॉन्सेप्ट आप ऐसा बनाइए, और ये नहीं हम कुछ याद करके आए, नहीं, वो जो बन गया नहीं, जैसे बन रहा है वैसे बनाइए। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि हम इस तरह से बना दिए, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप चाहते हैं नहीं ये बढ़िया से नहीं सेट हो रहा है, हम कुछ और बनाएंगे। ठीक है, जैसे इस चीज को आप ये मानिए कि हमको जब भी पढ़ाई करनी ऐसे ही पढ़ाई करनी है, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो दिमाग में कोई चीज आसानी से बैठ जाएगी। और जहां पे ये डेट वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन याद करने की बात आती है, वहां पे आपको ऐसे ही याद करना, क्योंकि ये बहुत तेज भूलते हैं। ठीक है, जैसे ये सब किसके हैं? इतिहास के हैं। ये सब जो हैं इतिहास के हैं, ये सब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मतलब ये इतिहासन हो गया है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ चलता है, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो कोई एक विशेष दिन बना देती है। जैसे आपका 2 अक्टूबर क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान। नहीं, मतलब वो जो है स्वच्छता अभियान का नाम से उसको कर दिया, जबकि वो अभी भी महात्मा गांधी की जयंती और
लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने उस दिन को जो है बोल दिया कि अब यह दिन जो है उन लोगों की जयंती के साथ साथ जो है राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के नाम से भी मनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, एक बार अपने दिमाग में सब रख लीजिए। मतलब 4 जनवरी क्या मनाते हैं? लुईस ब्रेल दिवस 4 या 5 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को। फिर 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। फिर 30 जनवरी को 3 है, 30 जनवरी को 3 है, क्या क्या है? कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस। फिर उसके बाद 25 जनवरी है। ठीक है, 25 जनवरी क्या मनाते हैं? हाँ, भारत पर्यटन दिवस। ठीक है, फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। ये दोनों 26 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, बस आज एक ही पढ़ाएंगे।